सालार मूवी के बारे में एक जो अच्छी चीज थी वो उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, लेकिन क्योंकि ये सारी स्टोरी को उन्होंने सेकेंड हाफ के अंदर क्रैम्प कर दिया तो वो काफी डेंस फील हो सकता है और इसीलिए तुम में से बहुत सारे लोगों को शायद क्लिक ना हुआ हो। इसीलिए एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊंगा कि क्या हिस्ट्री है, क्या हुआ, क्या चल रहा था। सारी स्टोरी रिवॉल्व करती है एक ही प्लेस में जिसका नाम है खानसार, और अपने को ब्रीफली जो मैप दिखाया था ना उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो पिक्चर के अंदर के मेजोरिटी कैरेक्टर साउथ इंडियन कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की 3 क्लैंस है जिन्होंने साथ में मिलकर खानसार को बिल्ड किया और उसके ऊपर राज करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट एनिमल्स। बड़े से हॉल में पीछे मूर्ति भी लगाई गई है, एक वुल्फ, एक बुल और तीसरा ईगल। तीनों क्लैंस के अपने अपने अलग लीडर्स तो हैं, बट इनमें से कोई एक होगा कर्ता जो सबके ऊपर बैठेगा और वो खानसार का राजा है बेसिकली। और ये राजा वाली पोस्ट इन्हीं के बीच में सर्कुलेट होती रहती है। अब ये पूरी हिस्ट्री तो 1000 साल की है, बट इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है रेड बुल क्लैन का एक बहुत ही पावरफुल लीडर हुआ जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और वो मर गया। तो उसके बाद अगला नंबर था वुल्फ क्लैन के किसी एक मेंबर को गद्दी पे बैठने का, लेकिन जो पावरफुल बुल अभी मरा है उसके बेटे के एम्बिशन ज्यादा थे तो उसने सामने वाले क्लैन को पूरा ही खत्म कर दिया। एक भी आदमी, औरत या बच्चों तक को वो जिंदा नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अगर कोई बच गया तो आके वापस घोड़े लगाएगा। पिक्चर के इसी पॉइंट पे मुझे हिट हुआ कि प्रभास ये वुल्फ क्लैन का सर्वाइविंग मेंबर हो सकता है, क्योंकि हीरो के पीछे एक ट्रेजेडी वाली स्टोरी देनी जरूरी है। बाहुबली, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो राजा का बेटा दिस गाय ये पावर और मारकाट धोखा यूज करके कर्ता बन जाता है खानसार का और बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करता है मल्टीपल वाइफ से। केजीएफ के अंदर गरुड़ा जो था वही एक्टर इसमें भी है और ये उसकी पहली वाइफ का बेटा है। पृथ्वीराज का कैरेक्टर शायद सेकंड या थर्ड वाइफ से था, इसीलिए उसको बचपन से नाजायज और सौतेला बुलाते थे और यही रीजन था कि गरुड़ा इससे बहुत ज्यादा गुस्सा रहता था। बेटी भी है इसकी जो कि पूरी पिक्चर के अंदर सिर्फ एक ही चीज करना चाहती है, शांत रहो बाप के लिए। बाकी बचे हुए जितने भी साइड कैरेक्टर्स तुमने खानसार के अंदर देखे उसको चाचा मामा फूफा वाली कैटेगरी में फिट कर सकते हो। दे आर वेरी लेस इंपॉर्टेंट, सिवाय एक के जो कि पीछे से आग लगा रहा है। बुल वाली फैमिली जो कि इतनी स्ट्रांग है और पूरा रूल कर रही है क्योंकि उनका बिजनेस काफी फैला हुआ है, उनको आपस में भिड़ा के खत्म कर देना चाहता है क्योंकि वो सीक्रेटली जो फॉलन क्लैन था वुल्फ वाला उसका मेंबर है। अब तक जो मैंने बताया ये हो गया खानसार के अंदर जो पॉलिटिकल सेटिंग है। ट्रिगर वाला मोमेंट तब होता है जब बाप डिसाइड करता है कि मैं 20-25 साल बाद बाहर जाऊंगा फॉर सम प्राइवेट रीजंस। डोंट टेल मी कि बाहर जाके पृथ्वीराज का छोटा भाई लेके आएगा वो। एक और चीज जो मूवी के अंदर खटक सकती है देखते वक्त कि खानसार इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको लिटरली अलग अलग रीजन में तो डिवाइड किया ही है, हर एक को अलग नाम है और उसमें से बहुत सारे अपने आप में एक दूसरी सिटी जैसा फील होता है। कहीं पे समंदर दिखता है, कहीं पे बीच है, कहीं नदी है, कहीं कहीं तो इंग्लिश फॉरेन जैसे दिखने वाले घर से लेकर झोपड़पट्टी सब के सब ये खानसार के अंदर ही है। तो एकदम फटाफट जो अपने को मारकाट दिखाई जिसके अंदर पृथ्वीराज को सड़क पे बिठा दिया जाता है और उसको ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं, ये सारी की सारी फाइट वहीं हो रही है। और ये लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि बाप के जाने के बाद हर किसी को गद्दी चाहिए। बड़ा भाई गरुड़ा पृथ्वीराज को मारने वाला होता है कि सीज फायर अनाउंस कर दिया जाता है बाय लेडी सिस्टर, क्योंकि बाप जब छोड़ के गया तो उसको एक्टिंग करता बना के गया। पता है लौंडे आपस में ही लगा देंगे, बेटी संभालेगी, सीज फायर लग चुका है, कोई किसी को मार नहीं सकता, सबको शांति से रहना पड़ेगा। बट खानसार का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो दादाजी ने बनाया था, उसकी पावर को यूज करके गरुड़ा चाहता है कि वोटिंग हो, सीज फायर रहेगा या मारकाट चालू होगा। 9 दिन बाद वोटिंग की डेट डिसाइड होती है, लेकिन उसके पहले सारे के सारे लोग अपनी अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी करने में लग जाते हैं। कोई अफ्रीका से बुला रहा है, किसी ने सर्बिया से बुलाया है, कोई रशियन खड़ी कर रहा है, ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। अगर सीज फायर हट गया तो लड़ाई के लिए रेडी भी होना। अबे साले, पृथ्वीराज का कैरेक्टर जिसको बचपन से ही साइड कर दिया गया था क्योंकि उसने प्रभास की हेल्प की थी अपना रीजन देके, एक वो बड़ा वाला कड़ा फेंक देता है ना, वो इतना बड़ा डिसीजन था कि जिसने कड़ा उठाया उसका बेटा मेन गद्दी पे बैठा है और पृथ्वीराज बाहर है। ये रैंकिंग वाला पावर सिस्टम भी क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 लेयर्स हैं। लेवल 3 पे लोग ज्यादा हैं, उनके पास एकदम पतला वाला कड़ा होता है और वोटिंग के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। उसके ऊपर लेवल 2 में मंत्री वाला पद मान सकते हो, बड़े हॉल में जो साइड कुर्सियों पे बैठते हैं उनको 3 पॉइंट्स होते हैं। बाय राइट पृथ्वीराज को उसमें बैठना था, लेकिन बड़ा वाला कड़ा दे दिया तो जिसको दिया उसका बेटा बैठा है। और इन सब के ऊपर जो लेवल 1 पे है वो है कर्ता 15 पॉइंट्स। पृथ्वीराज हैज नोबडी। लेवल 3 पे है वो फैमिली उसके साथ सौतेले जैसा व्यवहार करती है और एवरीवन बुली हिम। बाकी सब लोगों ने जब अपनी अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली तो ही ब्रिंग्स वन मैन एज एन आर्मी जो पोल को वाइब्रेटर बना सकता है। प्रभास का कैरेक्टर खानसार के अंदर घुस तो जाता है, लेकिन वो चुपचाप अपने दोस्त की बेइज्जती देखने पे मजबूर, क्योंकि सीज फायर लागू है, मारकाट नहीं कर सकते। एक दिन वो पूरा पतंग वाला इंसिडेंट, लड़की के साथ जबरदस्ती करना उसे देखा नहीं जाता तो वो काटता है सामने वाले का गला। नहीं, एक्चुअली काली माँ ने भेजा है उसको, मुंह में भाला घुसा देता है। अब तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि कौन है वो जो मरा, तो अब तक एक क्लैन की बात नहीं करी अपन ने। थर्ड जो है ईगल वाला, उसके लीडर का बेटा होता है, जिनको ज्यादा डेवलप, ज्यादा फोकस नहीं दिया
क्योंकि उनको हलाल करने के लिए ही रखा था। क्लैन के लीडर के बेटे को मार दिया, वो भी सीज फायर के टाइम पे। तो फिर कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है और वहां पे वो बाप का गला काट देता है। थर्ड नंबर क्लैन ईगल क्लैन इज ओवर। साइड में खड़े हुए गार्ड्स गोली क्यों नहीं चलाते? क्योंकि गन में लगी हुई मैगजीन निकल जाती है। गन में लगी हुई मैगजीन क्यों निकलती है? क्योंकि प्रभास है वो, द स्ट्रॉन्ग मैन बादल। हीरो, उसका दोस्त और पूरे ग्रुप को जेल में डाल देते हैं। सीज फायर की वोटिंग चालू हो जाती है। एक तरफ है बेटी जो कि चाहती है शांति और सीज फायर बना रहे, दूसरी तरफ है गरुड़ा जो कि मारकाट चालू करवाना चाहता है क्योंकि वो अपने अपोनेंट्स को खत्म कर देगा तो गद्दी उसकी हो जाएगी। सेकंड वाला फ्रैक्शन ऑलमोस्ट जीत ही रहा होता है कि बाप आ जाता है और 15 पॉइंट्स वाला कड़ा रख देता है, तो इट इज इक्वल। एक वोट रह गया देने के लिए पृथ्वीराज का, एक ही पॉइंट है उसको बिकॉज लेवल 3 मेंबर, और उसके सामने दो ऑप्शंस है, शांति या लड़ाई। जो उसकी खुद की बहन है उसने धमकी दिया था कि अगर तूने शांति नहीं मेंटेन करी तो तेरे भाई का गला कटवा दूंगी। एंड पीपल ऑल्सो एक्सपेक्ट हिम कि वो पीस वाले एंगल को सपोर्ट करेगा क्योंकि उसके खुद के पास कुछ है नहीं। लास्ट टाइम उसकी जान ऑलमोस्ट जाने ही वाली थी, सीज फायर के कारण जिंदा बचा है वो। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट जो कि बिल्कुल ट्विस्ट नहीं था, वो अपने इंटेंशंस क्लियर करता है कि उसको गद्दी चाहिए, उसको बनना है राजा, एंड ही हैज जीसस अलोंगसाइड हिम। तो वो बोलता है आजा। मारकाट चालू, एक्शन दिखाया जो कि बहुत ज्यादा क्लियरली दिखता नहीं। एंड देन वी नो कि बाप बाहर क्यों गया था। एक बहुत बड़ी वेपन्स डील हुई है खानसार के साथ, और जिस क्लैन को उसने मरवाया था उसके बचे हुए मेंबर्स ने कराई है। वुल्फ वाले बच गए हैं, रिवेंज लेने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि उनका प्रिंस भी जिंदा है बिकॉज ऑफ पृथ्वीराज, क्योंकि उसने बचपन में प्रभास और उसकी माँ को बचा लिया था। पिक्चर खत्म। लेकिन मैंने अभी तक जितना कुछ बताया ना, ये सेकंड हाफ की स्टोरी है। तो अगर तुमने सालार नहीं देखी है, वंडर करोगे कि फर्स्ट हाफ में क्या होता है। फिर ज्यादा कुछ नहीं, ये सारे पॉलिटिकल इवेंट के साथ 8 साल बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों जिगरी दोस्त के बीच में लड़ाई हो चुकी है। प्रभास खानसार छोड़ के जा चुका है, पृथ्वीराज वहां का राजा बन चुका है, बाकी सारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं। वो मिलता है आसाम में जस्ट बिकॉज ऑफ श्रुति हसन। इतनी सी कहानी खींच के पूरे फर्स्ट हाफ में फिट करी है। सालार का पार्ट 2 जो आएगा उसके अंदर भी एक सेट फॉर्मूला वो लोग फॉलो करेंगे, जिसके स्टार्टिंग में अपने को पूरा पास्ट वाला दिखाएंगे कि खानसार में हुआ क्या था, क्लैन के अंदर लड़ाई क्यों हुई, दोनों दोस्त आपस में क्यों लड़ गए, प्रभास खानसार छोड़ के चला क्यों गया जबकि वो उसका राइटफुल रूलर है, और वो अपने हाथों पे खून क्यों देख रहा है। ग्रेट बिट्रेयल, ग्रेट ट्रेजेडी। ये पूरी स्टोरी पार्ट 2 के मेजॉरिटी पोर्शन तक चलेगी। एंड आते आते हम लोग प्रेजेंट में जम कर जाएंगे और फाइनल बैटल होगा। पिक्चर खत्म, जहाँ पे प्रभास या तो राजा बन चुका है या फिर पूरे खानसार को खत्म कर दिया है। तुमको पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके पॉलिटिक्स, उसके स्टोरी, उसके हिस्ट्री को ऐसे जानने के बाद तुमको ध्यान में आया होगा कि देयर वाज लॉट ऑफ पोटेंशियल अगर पॉलिटिक्स के ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते तो। लेकिन सालार है वो सॉरी जीसस। बस भाई।